तत्व ज्ञान की बहुत महिमा आती है। गीता ने भी कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं न विद्यते, यहाँ ज्ञान के समान कोई पवित्र तत्व नहीं है। वो सबसे पवित्र है, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। और इसके जानने पर जानना कुछ बाकी नहीं रहता, पाना कुछ बाकी नहीं रहता, करना कुछ बाकी नहीं रहता। वो बोध बहुत सुगम है, बहुत सरल है, क्योंकि वो अपना बोध है। अपने स्वरूप का बोध कौन कठिन दिया हो, दूसरे के कैसे लेना हो, दूसरे के जाना हो, कुछ बनाना हो, उसमें परिश्रम होता है। तो अपने स्वरूप का स्वतः बोध है, इसमें क्या कठिनता है? तो कठिनता वास्तव में क्या है? कठिनता है जो आप उत्पत्ति विनाशशील जिन विषयों को, पदार्थों को, व्यक्ति वस्तुओं को मानते हो, उनका महत्व आपने मान रखा है, ये बाधा होती है। हृदय में विनाशी वस्तुओं का जो महत्व बैठा हुआ है, यही बात है और कोई बात नहीं। एकदम ऊंची बात। नहीं तो बात क्या है? अब ध्यान दो। मैं हूं, ये सबका अनुभव है। मैं हूं ऐसा अनुभव मनुष्य तो क्या है, पशुओं को हो गया। नीचे प्राणी कुत्ता और गधा माना जाए, उस कुत्ते को भी ये अनुभव मैं हूं, देवताओं को भी मैं हूं, भूत प्रेत पिशाचों को भी मैं हूं, मनुष्यों को सबको मैं हूं। तो मैं हूं ये अनुभव है सबका। अब उसमें मैं हूं दो अक्षर हुए, तो मैं और हूं, तो मैं है ये प्रकृति का अंश है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव से इंद्रियाणि बसेगन, क्षेत्र बताया, उसमें अहंकार आया। अपरा प्रकृति आई भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि देवस अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा अपरियम। अपरा प्रकृति हुई तो अहम है, जो मैंपन है, ये प्रकृति है। मैंपन, वो मैंपन प्रकृति है और आप स्वयं प्रकृति नहीं है, आप पुरुष हैं। मैंपन प्रकृति है और मैंपन है, ऐसे ही मेरापन है। जिस जाति का मैंपन है उसी जाति का मेरापन है, जिस जाति का मेरापन है उसी का मैंपन है। जहां अपने को प्रकृति के किसी अंश में बैठा दिया तो मैंपन हो गया, और प्रकृति के किसी वस्तु को अपने में रख दिया वो मेरापन हो गया। ये ख्याल आता है। मानो शरीर है, ये प्रकृति का छोटा अंश है, इसमें अपने को बैठाने से तो मैंपन हो गया। और ये माइक मेरा, ये घड़ी मेरी, ऐसे अपने में घड़ी को माइक को बैठा लिया वो मेरा हो गया। अपने जहाँ बैठ गया मैं हो गया, मेरे में बैठा गया मेरा हो गया। तो मैं और मेरा दोनों ही प्रकृति है। इसको माया गया, मैं और मोर तोड़ सही माया, मैं मेरा तू तेरा, ये माया है।
यही बस तीन जीव सब जीव इसके बस में हो रहे दोनों, मैं और मेरे, मैं और तोड़ से मायावत ऐसे मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदी हो संसार, संसार गले में क्या बंधन हुआ? मैं मेरा है। तो मैं मेरा है, अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा, मैं और मेरा ये दिखता है जैसे आंखों से ये सृष्टि दिखती है, मनुष्य दिखते हैं, ऐसे मैं मेरा भी भान होता है। मैं मेरा दो दिखता है कि नहीं? नेत्रों से नहीं, विचार से ठीक दिखता है। मैं और मेरा इसमें कोई बहम है क्या? कोई संदेह है? मैं और मेरा है। तो ये जैसे मनुष्य दिखते हैं वे सबके सब प्रकाश में दिखते हैं, बिना प्रकाश नहीं दिखेंगे। ऐसे मैं और मेरा ये दोनों किसी प्रकाश में है। ये ख्याल में आया नहीं? मैं और मेरा ये साफ दिखता है, साफ मैं मेरा दिखता है। तो मैं और मेरा साफ दिखता है, ये किसी प्रकाश के अंतर्गत है, ज्ञान के अंतर्गत है। प्रकाश नेत्रों का नहीं, ज्ञान रूप प्रकाश, जानकारी। जैसे जानकारी में आपके मनुष्य है, पशु पक्षी है, देश विदेश है, ये जानकारी में आते हैं ना। इस तरह से मैं और मेरा दोनों जानकारी में है। तो जानना है उसमें क्या फर्क है? मैं और मेरा तो दो हुए, परंतु जानना है उसमें क्या दो फर्क हुए? जैसे मैं देखता हूँ, आप दिखते हैं और कई दिखते हैं, तो दिखने वालों में तो फर्क है, पर प्रकाश में क्या फर्क है? प्रकाश एक ही है ना। ऐसे मैं और मेरा दोनों को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है। उस प्रकाश के साथ संबंध न मैं का है न मेरे का है। और नहीं तो मैं मेरे के साथ संबंध है तो मैं के साथ संबंध है, तो तू के साथ संबंध है तो उसके साथ संबंध है, तो इसके साथ संबंध है, मेरे के साथ है तो तेरा उसके साथ है, इसका है तो उसका है। नहीं तो संबंध किसी के साथ है, नहीं तो सबके साथ है। तो सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं। तो वो जो प्रकाश है वो किसका हुआ? किसी का नहीं है और सबका है। मनुष्य सबको प्रकाशित करता है, पर किसी के साथ चिपका हुआ नहीं है, निर्लिप्त है। तो आप जो जानते हो मैं और मेरे को, वो जानने वाले आप मैं और मेरे से अलग है, यही बोध है। मैं मेरा तो माया, अरे मैं मेरा जिसमें दिखता है वो प्रकाश माया नहीं है, वो पुरुष है, परमाणु तत्व है। बोलो मैं मेरा साफ दिखता है, शंका हो तो बोलो भाई। मैं और मेरा ज्ञान ठीक होता है ना, मैं का ज्ञान मेरा ज्ञान। तो जो ज्ञान है उसमें क्या फर्क है? ज्ञान में अपनी स्थिति है, वो तो है आप स्वस्थ, सब दुख सुख है स्वस्थ। और पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु स्थित है, पुरुष सुख दुखों का भोक्ता होता है। तो भोक्ता कौन होगा? प्रकृतिस्थ पुरुष, प्रकृति में स्थित होता है तो भोक्ता होता है, नहीं तो सुख दुख समान होगा। तो प्रकाश में सुख है ना दुख है? सुख दुख तो मैं के साथ मेरे के साथ है, मेरे लाभ हुआ मेरी हानि हुई, क्या ठीक है? तो उस सुख दुख के साथ में अपने को मिलावे नहीं, मैं मेरे के साथ में अपने को मिलावे नहीं। अपना तो हुआ प्रकाश स्वरूप और मैं मेरा हुआ प्रकाश में प्रकाशित होने के होने वाली बात वस्तु। अब क्या है, अपनी स्थिति मैं मेरे में मान लेता है, ये प्रकृति हो जाता है और वो सुख दुख होता है। नहीं तो अपने में है नहीं है, ना मैं मेरा अपने में है, ना मैं मेरा में आप हो। आप जो प्रकाश स्वरूप वो जिस प्रकाश में मेरा दिखता है,
वहाँ आप हो, आप मैं मेरा में नहीं है। अब मैं मेरा में आपने मान लिया, ये बंधन है। अब इसमें कुछ शंका आप बोलो, इसमें ठीक आपके ध्यान में ना आवे वो बात पूछो। कितनी सुगम कितनी सरल बात है जो कहते हैं वो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्थूल दृष्टि है कि पोता जन्मा और बेटा मर गया, तो इसमें बड़ा भारी फर्क है। एक मनुष्य मर गया और एक पोता जन्म गया, फर्क है ना। पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है? बेटे के मरने का ज्ञान हो गया, पोते के जन्म का ज्ञान हो गया, तो ज्ञान कौन सा छोटा बड़ा हुआ? ज्ञान के अंतर्गत है ये सब। नफा हुआ और नुकसान हुआ, ये 50 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख का नफा हो गया, तो नफा और नुकसान बड़ा अंतर है। परंतु नफे का ज्ञान हुआ, नफा का ज्ञान हुआ, घाटे टोटे का भी ज्ञान हुआ, नुकसान का भी ज्ञान हुआ। तो ज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान में आने वाली चीजों में फर्क है। ऐसे मैं और मेरा है, ज्ञान में आती इनमें फर्क है, परंतु ज्ञान में क्या फर्क है? तो वो ज्ञान है, वो तो आपका है स्वरूप है। अरे मैं और मेरा आपका स्वरूप नहीं है। मैं और बोल तोड़ते ही माया है, वो मैं मेरे में फर्क, ये माया में फंसना है, यही बंधन है। अब इसमें बोलो कोई बात, इसमें आपकी अड़चन आती हो बोलो। और बताओ आपको, जैसे किसी ने आपका आदर किया ये सब है, और ये चल गया कहाँ आ गए यहाँ पर, ऐसा किया, तो आदर और निरादर तो दो हुए। पर इसने आदर किया ये भी ज्ञान हुआ, इसने निरादर किया ये भी ज्ञान हुआ, तो ज्ञान में फर्क क्या हुआ? एक ने प्रशंसा करी कि बड़े उत्तम आदमी और सत्संगी हो, संत महात्मा हो, ऐसा। एक ने क्या बड़ा दूसरा ठग है, ठगाई करता है, हमारे को ठगना चाहता है, बड़ा ठग है, ऐसा कह दिया। तो ठग है ये ऐसा कह दिया, एक ने कह दिया तो संत महात्मा ऐसा कह दिया। तो दोनों का आपको ज्ञान हुआ, इसने मेरे को ठग कहा, इसने मेरे को महात्मा कहा। तो ज्ञान में क्या फर्क हुआ? ठग कहा उसके ज्ञान में क्या है, उसी से महात्मा का वो ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? ये इतने आदमी आ गए, इतने आदमी चले गए, तो आने और चलने में जाने में तो फर्क है। तो आने का ज्ञान हुआ, जाने का ज्ञान हुआ, ज्ञान में क्या फर्क गया? ज्ञान है वो आने के साथ में है, जाने के साथ में है। बुद्धि का विषय हो गया, ये तो बुद्धि का विषय हो गया, बहुत ठीक है, बुद्धि का विषय हो गया ना। अच्छा, बुद्धि का विषय हो गया, तो बुद्धि का विषय हो गया, ज्ञान है ही नहीं आपको, वो ज्ञान बुद्धि का विषय है क्या? बुद्धि और बुद्धि का विषय ये दो आपको ज्ञान हुआ, तो दोनों का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में बुद्धि बुद्धि का विषय है क्या? है ना? बस यो बुद्धि पर चतुष है। और बोलो, शंका तो बोलते जाओ आप। एक ज्ञान सुखरूप होता है, एक ज्ञान सुखरूप होता है। एक ज्ञान जो हुआ, किसी को मर गया, किसी ने जन्म गया, तो एक ज्ञान तो सुखरूप हुआ, एक ज्ञान सुखरूप हुआ, तो ज्ञान में फर्क हो गया। हाँ, तो फर्क तो ज्ञान में फर्क नहीं हुआ है, जन्म और मरण में दुख हुआ, सुख हुआ। ज्ञान में सुख दुख नहीं हुआ है। आप थोड़ा ध्यान दो, आप इतने दिखते हो, इतने आदमी आए और इतने आदमी आज नहीं आए, ऐसा जो ज्ञान हुआ, ज्ञान में ज्ञान के साथ आने वाले और जाने वाले का क्या संबंध है? ऐसे सुख और दुख दो चीज है, दोनों का ज्ञान हुआ, सुख का भी ज्ञान हुआ और दुख का भी ज्ञान हुआ। उस ज्ञान में क्या फर्क आया?
नफे का ज्ञान हुआ, नुकसान का ज्ञान हुआ, तो नफा और नुकसान तो दो अलग अलग साफ दिखते हैं, पर दोनों का ज्ञान हुआ, इसमें क्या फर्क है? जैसे आंख से हम देखते हैं, तो आंख से एक तो मनुष्य दिखे, एक दीवार दिखे, खंबा दिखे, तो दीवार और मनुष्य में फर्क है। आंख के देखने में प्रकाश, आंख देखने में क्या फर्क है? देखने में क्या फर्क पड़ा? दिखने वाली वस्तु दो तरह की है, पर देखने आंख भी दो तरह की। जिस आंख से लाल देखते हो, सफेद देखते हो, उसी काला देखते हो, तो काला और सफेद तो दो है, आंख दो है। तो ये तो राग द्वेष है, राग द्वेष मिट जाते हैं उसमें। तो क्यों मिट जाते हैं? कि अपने में है नहीं। एक दो मिटती हुई चीज है जो नहीं होती है, होने वाली कैसे मिटेगी? ना भाव विद्यते सता, सर्वस्तु का अभाव नहीं होता, और इसका अभाव होता है, राग का द्वेष का अभाव होता है। कभी खिलौनों में राग द्वेष होता था, फिर रुपयों में राग द्वेष हो गया, अब सत्संग में हो गया, सत्संग राग कुसंग है, संत है, दुष्ट है। तो ये दो चीजें हैं, परंतु संत का ज्ञान है, दूसरा ज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क है? बोलो, अब साफ हुआ ना? अब विषय साफ हुआ कि नहीं? बताओ, फिर बोलो आप। सुख दुख में सम रहने ही उपाय बताता हूं मैं। सुख दुख में सम रहने का उपाय असली तत्काल समझ जाए, क्योंकि सुख भी दिखता है, दुख भी दिखता है, तो देखने वाले में क्या फर्क पड़ा? सुख दुख दोनों अंतर है, बड़ा विरोधी है, पर देखने और विज्ञान में क्या विरोध है? तो वो तो समय ही है, सुख और दुख में समय ही है। देखो, क्योंकि सम दुख सुख है स्वस्थ, सुख दुख में समान कब होता है? स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाओ। ये प्रकृति में सुख नफा और नुकसान में स्थित होते हो, तब तो सुख और दुख दो होते हैं, बराबर जो दोनों प्रकाशित करता है उसमें स्थित हो जाओ। और उसमें स्थिति आपकी है कि स्वस्थ तो सभी है, अपने है ही, तो वहां क्या फर्क है सुख दुख में? दिखने में बताया मनुष्य में थंबे में फर्क है, थंबा और है, मनुष्य और है, परंतु देखने में क्या फर्क है? दिखने दोनों दिखते हैं, दोनों जिसमें दिखते हैं उसमें क्या फर्क है? मैं नहीं हूँ, जो ज्ञान का है वो मैं हूँ। हाँ, मैं नहीं, जो ज्ञान है वो मैं हूँ, लेकिन मैं उससे अलग हो गया, हाँ, इसलिए मैं प्रकृति का अंश हो गया। हाँ, ये बात है एकदम। ये बहुत ऊंची बात है, आखिरी बात है ये। तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति जो कहते हैं, बड़े महात्मा कहते हैं, यही चीज है। अब आप इतना समझ गए ना? लेकिन उसमें मैं ज्ञान का अंश होते हुए भी अलग मान लेता हूँ। उस ज्ञान में मुझे मैं का भी अनुभव होता है। तो वो अनुभव नहीं हो कि मैं ज्ञान का अंश अपने को मानता रहूं, ऐसा वो होता तो, लेकिन वो परंपरा ऐसा नहीं है। टिकता नहीं, ठीक है ना? टिकता नहीं। और टिकने उपाय क्या है कि मैं और मेरा स्वरूप नहीं है, इतना याद कर लो। मैं और मेरा ये स्वरूप नहीं है, बस। अब रे मट्टी को तो जो उचित और अनुचित बोलती है वो बुद्धि हुआ, निर्णय जो मैं क्रिया रूप करता हूँ वो मैं हुआ क्या? ना, निर्णय करने वाला आदमी निर्णय हो जाता है जिसमें वो हुए, निर्णय करने वाला तो मैं हो जाएगा। निर्णय होता है जिसमें, उसका नाम ज्ञान है। तो ये निर्णय करने वाला मैं नहीं हूं, करता नहीं हूं, निर्णय होता है तो करते हो, बिना हुए कर लोगे? निर्णय बिना हुए कर लोगे क्या? कैसे कर लोगे? एक तो विचार आता है, वो तो हुआ मन। हाँ। एक बुद्धि हुआ जो ये बताता है कि ये उचित है, ये अनुचित है। हाँ, ये वही बुद्धि। वो बुद्धि, वो क्रिया रूप में करता हूँ। हाँ, वो हो गया मैं। वो पूर्ण हुआ। करने वाला आप हुए। और करने वाला
और उचित अनुचित दोनों, ये तीनों ही दिखते हैं कि नहीं? ये तीनों जिसमें दिखते हैं वो है आपका स्वरूप, करने वाला आपका स्वरूप नहीं है। होना समझे, करना नहीं जो होना समझे तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिख रहा है, होना हो गया ना। तो होने में स्थिति सीधी है ही नहीं आपकी, स्वतः है कि नहीं? स्वतः स्थिति है। अब होने में स्थिति है कब तक कि जब होता है निर्णय तब है। अब निर्णय होना न होना दोनों नहीं हो तो है ही रहेगा, फिर होना नहीं रहेगा। दोनों का जो प्रकाश है, निर्णय हुआ निर्णय नहीं हुआ, निर्णय किया निर्णय नहीं किया, निर्णय हुआ नहीं हुआ, ये सब ही जिस प्रकाश में होता है उसमें हुआ नहीं हुआ नहीं है, उसमें है ही रहेगा पूरा। ख्याल में भी नहीं, भूल गई जाओ, भूल जाओ, भूलेंडर मत करो। बात ऐसी है, ये बात सच्ची झूठी, सच्ची है, इसको सच्ची मानो। आ बात सच्ची है, भूल जाए तो कच्ची है, भूली हो जाए वो तो कच्ची है, बात सच्ची यही है। इतना और मान लो कि बात यही सच्ची है। ये करना और होना है, ये टिकती नहीं है।